एक बादशाह अपने महल के अंदर सोया हुआ है। बादशाहत है, सल्तनत है। रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, बादशाह अपने महल में सोया है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। छत पर किसी की आहट महसूस हुई। यूं लगा जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। बादशाह ने रोशनदान से झांक कर कहा, कौन है? आवाज आई, बादशाह, ऊंट खो गए हमारे, अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं हम। चमन नगरिया वालों, अगर बात समझ में आए तो सुनना सलीके से, और अगर जलसे में यूं ही आए हो बस देखने और हंसी मजाक सुनने तो माफ करें, मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं। क्योंकि हम लोग इतना हंस रहे हैं कि हंसते हंसते अपनी बर्बादियों पर भी हंसने लगे, हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या बात है। तमाशा हमारा, तमाशाई भी हम, समझ रहे हो? इंसान कामयाब कैसे होता है, असल कामयाबी किसे कहा जाता है? बादशाह महल के अंदर सोया हुआ है। छत पर किसी के चलने की आहट। पूछा, कौन, क्या बात है? कहा, ऊंट खो गए, तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो। महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब? क्या बात बिल्कुल सही थी। महल की छत पर क्या मतलब? बादशाह कहने लगा, कहीं महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो उधर से जवाब आया, बादशाह बात तो दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर बादशाह ये बात भी सच है, महलों के अंदर शाही बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैक। सारा काम इनसे कराओगे क्या? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सोच रहे हो उन्हें पैसे देंगे तो हम क्यों बोलें, यही बोलें, नजराना लेंगे तो यही बोलेंगे। हैं? सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इसमें सुभान अल्लाह में कोई मेरा जाती कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे कोई, लोग यही समझते हैं मुफ्ती साहब, भाई सवाब मिलेगा। मुझे इतना है कि साहब एक माहौल जरा अच्छा सा लगेगा, यूं लगेगा कि आप बेदार हैं, सवाब मिलेगा आपको भाई। सुभान अल्लाह किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है। क्या मतलब है सुभान अल्लाह का? अल्लाह पाक है। तो ये अकीदा नहीं हमारा कि अल्लाह पाक, अल्लाह पाक है या नहीं है? बोलो। और चमन नगरिया वालों एक बात बताओ, तुम कहो अल्लाह पाक है या ना कहो अल्लाह पाक है, अल्लाह तो पाक ही है। क्या बात है, क्या आपके मेरे कहने न कहने से उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि जब बंदा बार बार अल्लाह को पाक कहता है, बार बार सुभान अल्लाह कहता है, उसकी पाकी बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को, उसकी फिक्र को, उसके दिल को, उसके दिमाग को अल्लाह पाक कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अपना अपना सुभान है, खुद को पाक, सुभान अल्लाह, सुभान। दिमाग को पाक करना हो, अक्ल को पाक करना हो, दिल को पाक करना हो, बोलते रहिए। अब जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जवाब आया, ऐ बादशाह, महल के अंदर यूं बिस्तर पे, शाही बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता। बात दिल पर लगी, दिल पे असर हुआ बात का, लेकिन बादशाह तो बादशाह, दुनिया का ऐशो आराम इतनी जल्दी से नहीं छूटता। क्या बात। इख्तिदार, मनसब, कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने को तबीयत नहीं होती। क्या बात। बात तो दिल पर लगी मगर फिर भी यूं ही रहे।
वक्त गुजरा, एक दिन ऐसा आया, एक नौकरानी जो बिस्तर दुरुस्त करने आती थी, बादशाह के बिस्तर की सफाई करने, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी। वो नौकरानी बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही थी। बादशाह के बिस्तर को जब उस नौकरानी ने देखा, सोचने लगी एक मेरा बिस्तर है, एक ये बादशाह का बिस्तर है, जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह का बिस्तर देखो कितना नरमो गुदाज बिस्तर है, कितना उम्दा बिस्तर है बादशाह का। तो ख्याल आया अब बादशाह तो नहीं है, चलो जरा सी देर अपनी कमर लगा कर देख लेती हूँ, आखिर इस बिस्तर पे आराम कितना मिलता है, जरा सा देखती हूँ लेट कर। बादशाह तो नहीं है, देखूं जरा लेट कर कैसा आराम देता है ये बिस्तर, कितना आराम मिलता है इस बिस्तर पर। अजीजा ने गिरामी वकार, नौकरानी इसी नीयत के साथ बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पे लेटी तो आंख लग गई, अब इसको नींद आ गई। आंख जब खुली तो क्या देखा, वक्त ज्यादा गुजर चुका था, सामने बादशाह खड़ा है, बादशाह के सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत जब ये नौकरानी बिस्तर से उठी, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, इसे कोड़े मारो। इसकी ये जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे सोई, अल्लाह, इसकी ये मजाल। सजा सुना दी गई, इसके कोड़े लगाओ, कोड़े मारो। अजीजा ने गिरामी वकार पकड़ा गया, मारने लगे, मगर जैसे ही उसके कोड़ा लगता वो रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। जैसे ही कोड़ा मारा जाता रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। मालूम किया गया, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है। उसका जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। नौकरानी कहने लगी, बादशाह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तेरे बिस्तर पे जरा सी देर के लिए मैं लेट गई। ऐ बादशाह जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो तमाम उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, अपने बारे में सोच तुझे कितनी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है बात ये भी बड़ी थी, दिल पे लगी ये बात भी। बिलाखिर ये वक्त भी गुजर गया, जज़ाकल्लाह, ये वक्त भी गुजर गया। सुनो सुनो, इधर देखो यार, ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद में फिर एक मौका, एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने दरबार में बैठा है, अपनी कुर्सी पे, अपने तख्त पे। अल्लाह वाले के उर्स में आने वालों जरा गौर से सुनना, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बादशाह तख्त पे बैठा है। दरबार के अंदर एक फकीर आया, एक दरवेश आया, एक कलंदर आया। बादशाह से आकर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना किसका है? क्या बात, महल के अंदर, दरबार के अंदर क्या कहा? ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, अजीब बात है, ऐ बाबा अक्ल कहाँ गई? ऐ कलंदर दरवेश दिमाग को क्या हुआ? ये मेरा बेहतरीन महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार, तुम इसको मुसाफिर खाना बता रहे हो? इतना सुना तो फकीर ने कहा, बादशाह ये बताओ ये बनाया किसने था? कहा मेरे दादा ने बनाया था। तो फकीर बोला, कहाँ गए दादा? कब वो तो दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? जवाब दिया, मेरे बाप रहे। कहा अब वो कहाँ गए? कब वो भी दुनिया से चले गए। अब कौन रहता है? मैं रहता हूँ। फकीर ने कहा, बादशाह तुझे समझ में नहीं आया, तेरे दादा ने बनाया था
मगर क्या हुआ, कितने दिन रहे, थोड़े दिन रहे, फिर दुनिया से चले गए। तो उनके लिए क्या था ये महल, क्या था ये दरबार, ये मुसाफिर खाना ही तो था। थोड़ा सा वक्त गुजारा चले गए, फिर तेरे बाप रहे, थोड़ा सा वक्त गुजारा चले गए, अब तू है, थोड़ा वक्त गुजारेगा चला जाएगा। है बादशाह क्या है बता, ये मुसाफिर खाना ही तो है। अब की बार दरवेश सामने से है, जवाब बड़ा प्यारा मिल गया है। बात दिल पर लग गई और ऐसी लगी, बादशाह ने ताज उतार दिया, तख्त से नीचे उतर गया, वजीरों से कहने लगा, है वजीरों मशवरा कर लेना, जो तुम्हें अपने दरमियान सही लगे उसको बादशाह बना देना। आज से बादशाह छोड़ रहा हूँ और फकीरी को अपना रहा हूँ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती संभली, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान सुभान। ऐसे अल्लाह मिलता है, ऐसे तबीयतें पाक होती हैं, ऐसे नफ्स। क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। जाहिरन तो नजर आ रहा था सर पे ताज था, तख्त पे बैठा था बादशाह थी, जाहिरन तो लग रहा था ये कामयाब आदमी है, लेकिन बादशाह को आखिरकार एक फकीर के जरिए पता लगा ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो अलग ही होती है। तख्त छोड़ दिया, बादशाह छोड़ दी, सब कुछ छोड़ कर निकल गए। अब गुदड़ी पहन ली, अब बोरिया, अब टाट का लिबास पहन लिया, अब अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजरने लगा। ऐ लोगों, कौन था ये बादशाह जिसने बादशाहत को ठोकर मार दी? कौन था ये बादशाह जो वली बन गया? इस बादशाह का नाम बल्ख का शहनशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अल्लाह, बादशाहत को ठोकर मारी, दरवेशी को अपना लिया। एक रोज आप दरिया के किनारे बैठे हैं, अपनी फटी हुई गुदड़ी को सुई से सी रहे हैं, अपने टाट के लिबास को सुई से सी रहे हैं। सोचो तो जरा, वो शहंशाहों वाली जिंदगी गुजारने वाला, वो आलीशान लिबास पहनने वाला, आज टाट का लिबास है, वो भी फटा हुआ है, सुई से टांके लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जिसको बादशाह बनाया गया था वो बादशाह उधर से गुजर रहा है, दजला के किनारे, दरिया के किनारे पर। उस गुजरते हुए बादशाह ने देखा हमारा पुराना बादशाह इस हाल में बैठा है, फटा लिबास पहन के बैठा है, टाट का लिबास पहन के बैठा है। वो करीब आया, काफले को रोका, आकर कहने लगा, है बादशाह, असल में तुम ही हमारे बादशाह हो, मगर तुम्हारी हालत को देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। है बादशाह, वो क्या जिंदगी थी, वो क्या प्यारी जिंदगी थी, आज ये क्या हाल बना लिया। चलो बादशाह, आज भी वो तख्त तुम्हारा है, आज भी ताज तुम्हारा है, सल्तनत आपकी है, छोड़ दो, उतार दो ये टाट का बोरिया, चलो चलो दरबार में चलो, फिर संभालो अपनी सल्तनत को, फिर संभालो अपनी बादशाहत को। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नए बादशाह, अभी तुझे क्या मालूम वो बादशाहत कैसी है और ये बादशाहत कैसी है। फरमाने लगे, उस बादशाहत में ये मजा नहीं है, ये जो बादशाहत है ये अल्लाह की अता की हुई ऐसी बादशाहत है कि अल्लाह ताला यहाँ जमीन वालों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, हत्ता के हर शय पर अल्लाह हुकूमत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगे, ये बादशाह बहुत अच्छा पैगाम, तुम नहीं समझोगे। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब गौर से
अब इस बात को जरा आप बहुत तवज्जो से, अब ये मेरे अगले जुमले सुनने हैं आपको। वो कहता है नहीं नहीं आप चलो हमारे साथ, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो अपना कपड़ा सी रहे हैं, अपना लिबास सो रहे हैं, सी रहे हैं, आपने अपनी सुई को, जिस सुई से लिबास सी रहे हैं वो टाट का लिबास, उस सुई को दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। यकीन करना चमन नगरिया वालों, तबीयत इतनी खराब थी, आने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर पहले की तारीख दी हुई थी तो मैं आ गया। मुझे यकीन नहीं था मैं बोल पाऊंगा, मगर ये सब साहिब मज़ार का करम है कि ये आवाज़ निकल गई मेरी, वरना शाम तक मुझे यकीन नहीं था कि आवाज़ भी निकलेगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ ज़रा कोशिश कीजिए। सुई दरिया में डाल दी, सूफी साहब, सुई दरिया के अंदर डालने के बाद में आवाज लगाई है, दरिया की मछलियों मेरी सुई जरा निकाल कर लाओ, मेरी सुई मुझे लौटाओ। इतना फरमाना था, ये आवाज लगाना था। दरिया के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकली। कोई मछली पीतल की सुई लाई, कोई सोने की सुई लाई, कोई चांदी की सुई लाई। सैकड़ों सुइयां मछलियां लेके आ गई। अल्लाह वाले ने फरमाया मछलियों ये मेरी सुइयां नहीं है, मेरी तो वही लोहे की पुरानी सी सुई थी, मुझे वही चाहिए। क्या बात, क्या बात। अच्छा, हमारे सामने कभी ऐसा हो जाए कि दरिया के अंदर से कोई सोने की चीज बरामद हो जाए, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, जेब में डाल के छुपते छुपाते सोनार के पास पहुंचेंगे, बोले कोई देख न ले भैया, जल्दी से निकाल इसे। सारी मछलियां सुइयां निकाल कर लाई। अल्लाह वाले ने फरमाया ये मेरी नहीं, मेरी वही सुई, वही लोहे की चाहिए। एक मछली निकल के आई, अपने मुंह में वही सुई लेके आई और वो सुई लाकर अल्लाह वाले को दी। अल्लाह वाले ने वो सुई ली और फिर उस अपने नए बादशाह से फरमाने लगे तुम जिस्मों पर हुकूमत करते हो, यहाँ अल्लाह ताला जमीन के अंदर दरिया में मछलियों पर भी हुकूमत अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते वो हुकूमत अलग है, ये हुकूमत अलग है। क्या बात। उस हुकूमत में खजाने बज़ाहिर तो हैं, मगर दर हकीकत खजाने इस हुकूमत में सारे ही कदमों में पड़े हैं। क्या बात। मगर चक्कर ये है, इधर से उधर जाने के लिए जो ये सफर है, इंसान इस सफर में डगमगा जाता है। ये आसाइशें, ये सुकून, ये जिंदगी की रानाइयाँ, रंगीनियाँ, ये दुनिया के लालच, हम लोग असल में इसी को दुनिया समझते हैं, इसी को कामयाबी समझते हैं, जबकि ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनियादारी का नाम कामयाबी नहीं होता, दीनदारी का नाम कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दुनियादारी का नाम कामयाबी होता तो आप जरा पढ़कर देखो अल्लाह के पैगंबरों की जिंदगियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी में फक्र देखें, क्या था आपके पास? सरमे बच्चों, कितना बोलते हैं भाई चमन नगरिया के बच्चे। खामोश रहो, दरगाह के आगे बैठे हुए बच्चों, सुनेंगे नहीं, छोड़िए, आप सुनिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फक्र देखें क्या था उनके पास, क्या था उनके पास? एक तो कटोरा था जिससे पानी पीते थे, क्या बात। एक आपके पास कंघी थी जिससे अपने बाल दुरुस्त करते थे, बाल जमाते थे, दाढ़ी के बाल दुरुस्त करते थे।
और एक आपके पास ईंट थी। क्या? ईंट थी। वो अपने सर के नीचे रख के तकिया बना के सो जाते थे। ये 3 चीजें थी, चौथी कोई चीज ही नहीं थी। पैगंबर खुदा। अपने घरों में हम नजर डालें, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, बेड भी है, दीवान भी है, तख्त भी है, चारपाई भी है, पलंग भी है, दुनिया की चीजें हैं। और जो चीज ना हो उसी पे घर में लड़ाई है। औरत चैन से रहने थोड़ी देती है जब तक मंगा नहीं लेती। क्या बात। जिसके घर में मिक्सर नहीं है ना, मिक्सर मसाला पीसने वाला, उसकी औरत सिल पे पत्थर इतनी जोर से मारती है कि इस उत्ते के घर में जब से आई हूं इससे एक मिक्सर नहीं लिया जा रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में, कहां लाके मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया। उस दिन तक डायलॉग जारी रहते हैं जब तक वो चीज आ नहीं जाती है। अब इतनी आसाइशें चाहिए, इतना मतलब दुनिया की हर चीज घर के अंदर है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और हम लोग अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं। जैसे हमारे पास में मोटरसाइकिल स्प्लेंडर हो तो हम लूना वाले को नहीं देखते कि अल्लाह का शुक्र अदा करें वो तो लूना पे चल रहा है, पिन पिन करता जा रहा है, हम तो कम से कम स्प्लेंडर पे हैं। तो हम अपाचे वाले को देखते हैं, ओह हो अपाचे होती मेरे पास भी। अपाचे वाला बुलेट को देखता। अभी का हाल ही का एक किस्सा है, शादी में किसी ने अपाचे दे दी, गाड़ी नहीं लेके गया, बोला बुलेट चाहिए मुझे, बुलेट लूंगा, बुलेट। अल्लाह अकबर अल्लाह। और चाहे बुलेट लेके इससे बाद में तेल न डलवाया जाए उसके अंदर, मगर लेगा बुलेट। अपने से नीचे वाले को अगर देखोगे सुकून में रहोगे, ऊपर वाले को देखोगे तो परेशान रहोगे। फिर ऐसे तो देखते चले जाओगे ऊपर वाले को। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखेगा, कार वाला अपनी से महंगी कार वाले को देखेगा, वो फिर रोल्स उसको देखेगा जो BMW वगैरह वगैरह बड़ी लग्जरीज गाड़ी होती हैं। वो फिर अंबानी को देखने लगेगा, उसके पास तो प्राइवेट जेट है। तो काम खराब होगा। जहां हो वहां पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने से नीचे वाले को देखो। पैगंबर खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 चीजें और शान क्या, कुरान में अल्लाह ने शान बयान फरमाई। परवरदिगारे आलम ने फरमाया व उबरी उल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान बताता शान ये, अगर अंधे नाबीना की आंखों पे फूंक मार दे तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शान ये, अगर आप किसी कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेर दें बीमारी दूर हो जाती है। शान ये, अगर किसी मुर्दे को कह दे कुम बिइज़निल्लाह तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है। शान ये। मगर पास में क्या है? बस 3 चीजें हैं। एक कंगी है, एक ईंट है, एक पानी पीने का प्याला। एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा एक आदमी किसी हौज से पानी पी रहा है। उसके पास कोई प्याला नहीं है, वो पानी यूं हाथों का चुल्लू बनाकर, हाथों का प्याला बनाकर पानी लेता है और फिर यूं पीने लगता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको इस तरह से पानी पीते हुए देखा तो फरमाने लगे कटोरे की जरूरत क्या, प्याले की जरूरत क्या, पानी पीने का काम तो हाथों से हो सकता है। कटोरा लिया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहीं आपने एक मर्तबा देखा
एक शख्स को देखा वो सो रहा है मगर अंदाज क्या, अपना हाथ सर के नीचे रखकर हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फरमाने लगे तकिए का काम तो हाथ से भी हो सकता है, ईंट की जरूरत क्या है, ईंट भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो चीजें खैरात कर दी, एक चीज बची सुभान। कंगी दाढ़ी में करने वाली। एक दिन एक आदमी को देखा वो यूं अपनी उंगलियों का कंगा बना के यूं कर रहा है दाढ़ी में, इस तरह करते ना हम लोग, बालों में भी करते। अभी तो जलसे का दिन है, हमारे नौजवान टोपियां लगा के बैठे हैं, वरना एक हाथ बालों में ही रहता। शादी हो तो फिर झटके लगते रहते हैं, है ना। अच्छा, पहले पुराने दौर में तो बहुत ही ज्यादा था वो झटके वाला मामला, अब तो थोड़ा सा कम भी हुआ, मगर अब वो पता नहीं अलग अलग किस्म के बाल चल पड़े, खड़े वाले और घुंघरू वाले, जिनके नहीं है तो वो अपने घुमवा के घुंघरू बनवा रहे हैं। अजीब अजीब हालत है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा हाथ की कंगी बनाई, यूं हाथ से कर रहा है। पैगंबरे खुदा फरमाने लगे ये काम तो हाथ से भी हो सकता है, कंगे की जरूरत क्या, कंगी को भी लिया, उसको भी खैरात कर दिया। ये फक्र है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। मगर अब जरा सी एक झलक दिखाता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी तो ये है, ये फक्र है। मगर एक आदमी आया, क्या बात है, और आके कहने लगा हुजूर मैं चाहता हूं मैं आपकी खिदमत में रहूं, आपके साथ रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरजमीने चमन नगरिया, शायर अहले सुन्नत गुलाम नूर मुजस्सम, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम। नारे तकबीर, गुलामाने हुसैन कमेटी, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, नारे तकबीर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का बेहतरीन अजीम शायर, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम मोहतशम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आप हजरात इनका बेहतरीन अंदाज, इनके बेहतरीन कलाम से मात करेंगे। तवज्जो करें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ी बहुत जान बची हो तो और जोर से कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजस्सम भाई यूं लग रहा है जैसे इन लोगों का लबों पे दम है बस। कई लोग तो इसी टेंशन में निकल गए यहाँ से कि मौलाना लोग बैठने नहीं दे रहे, सुभान अल्लाह बहुत कहलवा रहे हैं। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार में बात अर्ज कर रहा हूँ, जिंदगी कैसे बेहतर बनती है, कैसे कामयाबी हासिल होती है। कुरान कहता है अपने नफ्स को पाक कर लो तुम कामयाब हो जाओगे। तो कैसे पाक होगा नफ्स? दलालियां करने से नफ्स पाक हो सकता है क्या? हराम की कमाइयां खाने से, 2 नंबर के काम करने से क्या नफ्स पाक हो सकता है? नहीं। क्या जुए खेलने से नफ्स पाक हो सकता है? क्या शराबें पीने से नफ्स पाक हो सकता है? हरगिज नहीं। ईमानदारी से बताना मुसलमानों, क्या ये खराबियां आज हमारे अंदर नहीं है? नाम अब्दुल्ला होता है, खड़ा शराब के ठेके पे होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नाम मोहम्मद अली होता है, खड़ा है जुए के अड्डे पे। क्या ये हमारे मुआशरे की कड़वी सच्चाइयां नहीं है? और फिर हम शिकायत कर रहे हैं साहब बड़ी परेशानियां हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, परेशानियां चाहे जितनी बड़ी हो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बस अपने
बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है और उनकी जिंदगियां देखकर अपनी जिंदगियां बेहतर बनाने की जरूरत है। औलिया कराम ने क्या किया, अपने नफ्स पाक किए तो अल्लाह ने ये कामयाबियां अता की। 800 साल हो गए, गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है, आज भी आपका धौला गुंबद चमक रहा है। सरकारे बगदाद सैयदुल औलिया हजरत सरकार गौसे आजम का आस्ताना चमक रहा है। दुनिया जा रही है, फैज पा रही है, जो नहीं जा पा रहे घर से पुकार रहे हैं और सरकार गौसे आजम उनकी फरियाद को सुन रहे हैं, उनकी मदद फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, जिंदगियां बेहतर बनाओ। इसीलिए तो किसी दीवाने ने कहा था, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह कांटों पे चादर पड़ी हो तो बड़े सलीके से आराम से उठाना पड़ता है, वरना फट जाएगी, चीथड़े हो जाएंगे। ये जिंदगी दुनिया के कांटों पे पड़ी है, संभाल के उठाना, सलीके से जिंदगी गुजारना।